हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है वो देखा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में काफी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उतना बड़ा नहीं लिखा, बस उसका जो मेन पॉइंट है वही लिखा है। तो क्वेश्चन क्या था कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब तो आपको पता ही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है। मतलब ये कि अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगी तो ये जो नंबर है ये आंसर आएगा ऐसा, और 7 आने के बाद वापस क्या आने लगेगा 142857। डिवीजन करके आप देखेंगे। और इससे पहले का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये नंबर रिपीट होगा, इसलिए उसको बार बार ना लिख के हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं। तो ये हमको 1/7 का इन्होंने आंसर दे दिया है और हमें बोल रहे हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर। तो पहला तो ये क्वेश्चन था कि क्या 1/7 को सिर्फ देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा विदाउट डूइंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन, जो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था, डिवाइड करके आंसर लाए थे। तो वैसा हमें डिवाइड करके आंसर नहीं लाना है, सिर्फ इसको देख के ही हमें आंसर को बताना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे पहले, यस वी कैन प्रेडिक्ट। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर यस वी कैन प्रेडिक्ट अभी इन द फॉलोइंग वेज। फॉलोइंग वे, तो क्या है वो फॉलोइंग वे, वो देखते हैं हम। तो 1/7 इज इक्वल टू हो गया 0.142857, ये बार। अब देखो 2/7, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं 2/7 को। गुड, 2 इंटू 1/7 अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 1/7 का जो आंसर है ये, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2857। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो किसका आंसर आ जाएगा, वो 2/7 का आंसर आ जाएगा। बस यही करना है आपको, जो भी 1/7 का आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 और यहाँ 2 1 जा 2 पॉइंट और 0, और इसके ऊपर लगा दो बार। बार लगाना जरूरी है। तो समझ में आया आपको क्या किया हमने, जो भी 1.7 का आंसर था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब एक बार आंसर देख लेंगे, आप लोग चेक करेंगे कि राइट है कि नहीं। 0.285714। ओके, नेक्स्ट हम किसका आंसर लाना है, 3/7 का। तो 3/7 मतलब 3 इंटू 1/7, और अब मैं इसको वापस ना लिख के डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, 3 इंटू 0.142857, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4.0, और ये ऊपर आ गया बार। और इसका भी आंसर चेक करेंगे तो आंसर आना चाहिए 428571, करेक्ट है। नेक्स्ट है 4/7, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर देती हूँ। 4/7 यानी 4 इंटू 1/7 मतलब 4 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857, इसके ऊपर लगा दो बार। और अब करो मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 33 34, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5.0, 571428। ये आंसर करेक्ट है क्या, 57
1428। ओके, अभी नेक्स्ट जो करना है वो किसका करना है, 5/7 का। तो 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 यानी 5 इंटू 0.142857। और अब इसको मल्टीप्लाई करो, सेम मेथड मल्टीप्लाई करने का। 5 7 जा करो पहले, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 26, 27, 28, 5 8 जा 40, 42, फिर 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 5 4 जा 20 और 21, 5 1 जा 5 6 7.0। ये आ गया आपका 5 का आंसर 714,285। और ऐसे ही 6/7 का भी आंसर आ जाएगा अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे फाइंड करना है। अच्छा, अगर एग्जाम में ये 1/7 की जगह मतलब 2/7 3/7 की जगह कुछ और अगर नंबर आता है, तो मान लीजिए कि 1/7 की जगह 1/5 आ जाए, तो 1/5 का अगर हमको आंसर पता है और हमें 2/5 या 11/5 या 14/5 का फाइंड करना है, तो हम इसको इसी मेथड से फाइंड करेंगे कि 1/5 का जो भी आंसर दिया है उसको जो भी आपका न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले के क्वेश्चंस में क्या था कि हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, p/q दिया हुआ है और उसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या है आपको क्वेश्चन कि डेसिमल फॉर्म में दिया है, चाहे वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म होगा, और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपांशन कौन सा है, डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। क्या करें, पहले हम लोग इसको एज्यूम कर लें कि ये x है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अभी 0.6 बार है, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0.666, ऐसा वो तो चलता ही जाएगा, यहाँ पे ऐसा इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो 0.666, लेकिन एंड अपन नहीं लिख सकते हैं तो लिख दो ऐसा। ओके, अब तो देखो यहाँ पे ये आप ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद अगर बार 1 डिजिट पे है तो इसका मतलब हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। अगर डेसिमल के बाद जो बार है वो अगर 2 डिजिट पे होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से काम हमारा चलेगा। तो क्या करना है हमें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10। और जब आप 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x। और यहाँ ये तो आप जानते ही हैं कि डेसिमल जो है वो 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी देखो ये कैसे होगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ये मान लीजिए कि ऐसा कुछ है 3.42, और इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आएगा 342, फिर ये 0 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद, मतलब मेरा जो डेसिमल है वो 4 से एक नंबर आगे चला गया अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, बढ़ ही जाएगा। तो वैसे ही जब मैं इस नंबर को, चाहे ये 6 कहीं तक भी गया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक डिजिट डेसिमल आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 6.666 सॉरी, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं 6.6 बार, क्योंकि ये जो पूरा 6 की जो लाइन लगी हुई है मतलब 6 बार। अच्छा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 0.6 बार को जब आप 6 में प्लस करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा हमने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट 0.6 बार को हमने क्या एज्यूम किया था, x लिया था, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस यहाँ x लिख दो। अभी 10x और ये x यहाँ आ गया माइनस, बाकी का मैं यहाँ कर देती हूँ
तो 10x में से x माइनस हो गया तो आ गया 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो x इज इक्वल टू आ गया 2/3। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये जो बार है वो 4 और 7 दोनों नंबर के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है। और डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 है, बट बार सिर्फ 1 के ऊपर है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर बार एक ही नंबर के ऊपर है तो मल्टीप्लाई हमें 10 से करना है। अब देखो इसमें क्या अंतर है। पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.4777, ये इस तरह से आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, 10x इज इक्वल टू, तो डेसिमल क्या है 1 डिजिट आगे चला जाएगा, 4.77 ऐसा हमारा आ जाने वाला है। यानी 10x इज इक्वल टू 4.7 बार ऐसा हो गया। अब इसे मुझे अगर इस फॉर्म में लिखना है, 0.47 बार के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 4.3 प्लस 0.47 बार, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्योंकि 4.3 में अगर मैं ये 0.47 बार प्लस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 0.47 बार आएगा क्या 4.3 में 0.47 बार ऐड करने से? हाँ, तो 4.7 बार को मैंने क्या लिख दिया 4.3 प्लस 0.47 बार, क्योंकि 47 बार तो हमें अलग करना ही था, उसकी जगह हमें x लिखना है। और यहाँ क्या आ जाएगा 4.3, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे यही थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि 4.7 बार को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक तरफ तो हमें ये चाहिए ही 0.47 बार, तो अगर मुझे यहाँ 0.4 चाहिए तो मुझे यहाँ 4.3 लिखना पड़ेगा, तभी आएगा ये नंबर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम 4.3 प्लस, इसको हमने x एज्यूम किया था तो x लिख दो, ये 10x है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3/9। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेसिमल हटा के एक 0 यहाँ लगा दो, तो x इज इक्वल टू आ गया 43/90। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन बाकी है, वो करते हैं मिलके, शायद आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट सब क्वेश्चन है 0.001 बार। इस बार जो बार है वो तीनों डिजिट के ऊपर है, तो तीनों डिजिट के ऊपर है तो मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड थाउजेंड्स। गुड, तो स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। 1000 से क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बार है वो 3 डिजिट के ऊपर है, इसलिए। अभी 1000 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा डेसिमल है वो 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। हमने अभी देखा था कि कैसे बढ़ता है। अगर नहीं समझ में आया एक बार और देखो आप लोग। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है 7, और इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा 24257, और ये तीनों 0 सामने आ जाएंगे। और डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि जब हम आंसर में डेसिमल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? डेसिमल काउंट करते हैं 1, मतलब डिजिट काउंट करते हैं डेसिमल के बाद वाले 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल कहाँ लग जाएगा 7 के बाद। तो देख रहे हैं आप लोग डेसिमल कितना डिजिट आगे बढ़ गया, 3 डिजिट आगे बढ़ गया। तो वही वाला प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका भी डेसिमल 3 डिजिट आगे, मतलब डेसिमल 1 के बाद 1 पॉइंट, और ये तो इन्फिनिटी है तो 0.01 ये तो रहने ही वाला है, वो रहने ही वाला है, क्योंकि वो हमारे पास ये नंबर किस तरीके का है देखो 0.001001, फिर ये इस तरह से ये चलती जा रही है गाड़ी, ठीक है।
तो अब जब मैं इसको, ये पूरा इन्फिनिटी है जहां तक आप लिख पाए, तो ये जब चलता ही जा रहा है और इसको जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट आगे चला गया, यानी यहाँ आ गया, तो 1 पॉइंट। लेकिन इसकी ये जो पूरी गाड़ी है 001 001 001, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो एंड है ही नहीं इसका कुछ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि डेसिमल आगे चला गया तो ये कुछ कम हो जाएगा, ये कम होने वाला ही नहीं है, वो इन्फिनिटी है। अगर उसमें से एक आध नंबर हमने इस तरफ ले भी लिया तो उधर कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वो बार रहेगा ही। तो ये आ गया। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 0.001 बार, ये तो आसानी से हम लिख पाए। 1 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 प्लस x ले लेंगे यहाँ पे, और ये तो 10,000 था ही, 1000 सॉरी, x इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 999, और x आ जाएगा आपका 1/999। तो ये हमारा आंसर है। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज करिए मुझे, बस वैसे ही पता चलेगा। या फिर आप ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पे मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का आईडी भी है, उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।